आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हमें हल करना है। ये समीकरण लिख रहा हूँ। 10 2x - 2y = 2। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2, समीकरण जो ये में 2 मिला है, इसे हमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना है। बस यही क्वेश्चन में है। और अगर प्रतिस्थापन विधि का और क्वेश्चन ना देखे होंगे आप लोग 3.2 का, तो चैनल में जाके देख सकते हैं। यह है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, विलोपन का मतलब यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है कि जो समीकरण 1 है वो समीकरण 2, हमें किसी न किसी अचर का, चर पद का मान सेम करना होगा। जैसे ये 3 है, ये 6, तो इन दोनों का या सेम करें, या 2 ये है और ये 4 है, तो बाई का सेम करें। चलिए देखते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में, इससे 2 से हम गुणा कर देते हैं। ये इस वाले को हम इधर करेंगे, 2 से गुणा तथा समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2, जैसे कि 2 का गुणा हम इसमें किए 1 में, तो हम 4 का गुणा 2 में कर देंगे। तो समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर हमें किसी न किसी पद का मान सेम करना होगा। तो हम इसका सेम कर रहे हैं बाई का, तो इधर ऊपर 2 का गुणा और इसमें समीकरण 2 में 4 का गुणा। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में ये जो 1 है, इसमें पूरे में 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6x + 4 दूनी 8 = 10 दूना 20। ये हो गया समीकरण 3। हम समीकरण 1 2 3 अपने से समझने के लिए मान सकते हैं। 3 4 5 जितनी समीकरण आएंगी। और अब इसमें समीकरण 2 में 4 का, समीकरण 2 ये है, इसमें 4 का पूरे में गुणा हो, तो 4 दूनी 8 - 4 दूनी 8। इस 4 जो है, तो 4 सब में गुणा होगा, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 बाई = 4 दूनी 8। इस तरीके से इतना। अब यहाँ पास विलोपन मतलब होता है ये बन गया। हमें यहाँ पास जोड़ना या घटाना होता है समीकरण। जैसे कि कहीं कहीं लिखा रहता है कि समीकरण, जैसे कि समीकरण ऐसे लिखा रहता है, समीकरण 3 + समीकरण 4, ऐसे लिखा रहता है। तो इसका मतलब कि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पास हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने में ये प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। माइनस है नहीं, जोड़ने का मतलब जोड़ेंगे तो प्लस ही रहेगा। ठीक, यहाँ पास हम जोड़ रहे हैं, तो चिन्ह जब प्लस माइनस की होती है तो माइनस ही आता है। तो इन दोनों का मान जो है तो 0 हो गया। तो ये दोनों प्लस प्लस ये तो जुड़ जाएंगे, तो 8 और ये 6 14। ठीक, बराबर 28। x बराबर 14, x बराबर 28/14, 14 दूनी 28। तो x बराबर, तो मान सबका सेम आएगा। बस कहीं कहीं यहाँ पास जैसे कि कोई इसको इधर बराबर करेगा तो ये 3 की इधर गुणा कर देगा, कहीं पास इसमें बस 2 का गुणा करेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन मान लास्ट में जो मान आएगा x का, वो सेम ही आएगा। x बराबर हमें यहाँ पास कितना मिल गया? 2। जो x का मान हमें 2 मिला है, वो समीकरण 1 2 3 4 किसी में रख के हम बाई का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है आगे। जो सरल लगेगी उसी में हम समीकरण मान रख लेंगे। तो समीकरण का मान हम 2 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमारा समीकरण 2 ये है, ये यहाँ x का मान रखेंगे, तो 2x की जगह पे 2 - 2y = 2। तो 2 दूनी 4 - 2y = 2। ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2y = 2 - 4, तो -2y = -2।
दो दो कट जाएगा तो y बराबर 1, माइनस माइनस भी कट गया, प्लस हो गया दोनों। तो y बराबर हमें 1 मिला, y बराबर 1 और x बराबर 2। ये हमें मिला है विलोपन विधि से। अभी हमें प्रतिस्थापन विधि करना है, तो प्रतिस्थापन विधि भी यहीं करेंगे, दोनों का मान सेम आएगा, बस हमें दोनों विधि अलग अलग करनी है। जैसा कि ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतिस्थापन विलोपन से दोनों विधि को हल करना है, दोनों विधि से। अभी हम लोग विलोपन विधि से हल किए हैं, जो कि विलोपन का मतलब होता है कि समीकरण किसी चर पद का मान सेम होना चाहिए। जैसे कि ये हम y का किए हैं, तो यहाँ पास लिख दिए समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 4 का गुणा। इसका हम पूरे में गुणा कर दिए और इसका पूरे में कर दिए, ठीक। इस तरीके से 3 4 हो गया, 3 4 को हम जोड़ दिए हैं, तो x बराबर इतना मान आया है और x का मान फिर 1 में रख दिए हैं, ये जो 2 में रख दिए हैं हम, ठीक है, जो सरल दिख रही है समीकरण। तो 2 में मान रखने के बाद y का मान इतना। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि समीकरण 1 और 2 होती हैं तो हमें समीकरण 3 बनाना होता है। तो ठीक, तो समीकरण हमारा 1 2 ये बना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट समीकरण 3 से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, समीकरण हम 2 से समीकरण हम 3 बनाएंगे, और समीकरण 2 से जब हम समीकरण 3 बनाएंगे तो हम समीकरण 3 का मान 2 में नहीं रखेंगे, उसके विपरीत रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से हमारा समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पास 2x रहेगा, 2y इसको इधर भेज देंगे, प्लस 2y, 2 और प्लस 2y, तो x बराबर 2 प्लस 2y बटे 2, ये हमें मिला है। 2 इधर बटे में चला गया तो x बचा, ठीक। ये समीकरण हमारा 3 हो गया। जैसा कि समीकरण 1 2 हमारे ये ऊपर हैं और समीकरण 3 हमारा वहाँ हो गया। समीकरण 2 से हम बनाए तो हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, लिखेंगे आगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। हमारा समीकरण 1 क्या है, 3, x की जगह पे मान रखेंगे 2 प्लस 2y बटे 2 प्लस 4y बराबर 10, इतना हो गया। ये जो 2 इधर है तो इधर इन दोनों का गुणा हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6y प्लस 4 दूनी 8y 20, इतना हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यहीं पास देखेंगे जिससे इसका वैल्यू समझ में आए। ये इधर जुड़ जाएंगे, 14 15 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। 8 6 और 8 14y बराबर ये जो 20 है और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6, तो 14y बराबर 18 19 20 21 22 23 24, ये 14 ही बचेगा। तो y बराबर 14 बटे 14, तो y बराबर हमें 1 मिल गया है, ठीक। तो दोनों कट गए तो y बराबर हमें कितना मिला, 1, जो कि हमारा विलोपन विधि से भी हमें y बराबर यहीं पास 1 मिला है, और हमें प्रतिस्थापन विधि से 1 हमें मिल गया है। इसका मतलब हमारा मान जो है तो सही है, प्रतिस्थापन विधि हमारी सही चल रही है। y बराबर 1 मिला। अब 1 का मान जो y बराबर 1 मिला है, वो है समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें आसानी से x का मान मिल जाएगा। तो यहीं पास रख के देखते हैं, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर यही क्वेश्चन करने से ये होता है कि हमें, जैसे कि ये समीकरण दिख रहा है, ये मान दिख रहा है, तो यहीं पास जल्दी से आसानी से हो जाता है। तो x बराबर 2 प्लस y की जगह पे 1 रखेंगे बटे 2, तो 2 प्लस 2 1 कम 2 बटे 2, तो ये 2 2 हो गए 4, 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर 2, हमें x बराबर 2 मिला, y बराबर 1 मिला, जो कि यहीं पास पूरा दिख रहा है। y बराबर 1 x बराबर 2, ये प्रतिस्थापन विधि से मिला है हमें, और ये विलोपन विधि से हमें y बराबर 1 और x बराबर 2 मिला है। जैसा कि हमारी दोनों विधि जो है तो सही है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि जैसे 2 समीकरण हमें वहाँ दिख रही थी, जैसे कि 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये 2 समीकरण हैं। तो हमें समीकरण 2 से हम समीकरण 3 बनाए हैं
प्रतिस्थापन विधि में। समीकरण 3 बना लिए हैं और समीकरण 3 का जो मान है तो हम समीकरण 1 में रख दिए हैं। समीकरण 2 से हम समीकरण 3 बनाए हैं तो हम समीकरण 3 का मान 2 में नहीं रख सकते, क्योंकि रखेंगे तो 0 आ जाएगी, इसलिए उसके विपरीत वाले में रखेंगे। तो समीकरण 2 से हम समीकरण 3 बनाए, समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रख दिए हैं। तो इससे हमें यक्स का मान y का मान मिल गया यहाँ पास, ठीक, y बराबर 1। फिर y का मान जो है तो हम समीकरण 3 में रख दिए हैं यहाँ पास, जिससे कि x बराबर खुदा ही है तो आसानी से हमें x बराबर 2 मिल गया। ये था प्रतिस्थापन विधि। और विलोपन विधि का मतलब ये जैसा कि ऊपर समझा दिए हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारा मान गलत आया तो हम इसको जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने के लिए यहाँ पास देखेंगे इक्वेशन के एकदम सामने। जैसे कि हमें पता है कि y बराबर हमें 1 मिला है, क्या मिला है, y बराबर 1 मिला है, x बराबर 2 मिला है, ठीक। y बराबर हमें 1 मिला है और x बराबर हमें 2 मिला है, हर मतलब दोनों विधियों में। तो हम यहाँ पास मान सही करने के लिए हम समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे कि समीकरण 2 है ना, तो x की जगह पे रखेंगे x का मान, y की जगह पे y का मान। तो 2 x की जगह पे रखेंगे 2 माइनस 2 y की जगह पे रखेंगे 1 बराबर 2। जैसा कि नहीं दिख रहा लेकिन दिखेगा, ये हो गया y बराबर 2, ठीक। 2x माइनस 2, जैसे कि 2x था तो x की जगह पे 2 रख दिए हैं, माइनस 2 y था तो y की जगह पे 1 रख दिए हैं, बराबर 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2। तो ये घट गए तो 2 बराबर 2। इसका मतलब हमारा जो मान आया है वो एकदम परफेक्ट सही है। तो इस तरीके से इसकी जांच भी हम कर सकते हैं। अगर समीकरण 1 में रखना चाहें तो यहाँ पास रखेंगे 2, x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान, तो 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा +4 बराबर इधर 10 है ही है, तो ये 6 4 10 बराबर 10। इस तरीके से हमारा मान जो है तो एकदम सही निकला। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका हम अगला क्वेश्चन जल्दी ही लाएंगे। और इसका पहला क्वेश्चन अगर आप लोग ना देखें तो पहला क्वेश्चन बन गया, ये दूसरा क्वेश्चन है 3.3 का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।